नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ विलोम शब्द लेकर आई हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले भी मैंने एक वीडियो विलोम शब्द की बनाई है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और आज भी मैं एक वीडियो बना रही हूँ छोटी सी, मतलब कि ज़्यादा लंबी ना हो जाए, जिससे कि आप बोर भी ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अग्र का क्या होता है? अग्र मतलब आगे, और पश्चात का पीछे, जो काम पीछे होता है। अवनी होता है धरती, भूमि, पृथ्वी, ठीक है। और अंबर क्या है? आकाश को, और आकाश को कहते हैं, ठीक है। अस्त मतलब सूरज जैसे उदय, मतलब अस्त होता है सूरज जब छिपता है, और उदय होता है निकलना। उदय क्या होता है? निकलना। अपेक्षा मतलब किसी की बुराई या किसी के बारे में गलत बोलना या किसी के बारे में गलत विचार रखना ही होता है अपेक्षा। और अपेक्षा होता है मतलब किसी से उम्मीद रखना कि ये, जैसे कि एक कोई माँ बाप है, वो कहता है कि मतलब हम अपने बच्चे से कुछ अपेक्षा रखता है, और उपेक्षा होता है उसका विपरीत। अग्रज मतलब जो पहले जन्मा है। अनुज होता है जो बाद में जन्मा है, छोटा भाई। फिर है अभिज्ञ का मतलब होता है कि वह बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी या बहुत ही मतलब बुद्धिमान। और अनभिज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख या फिर न जानने वाला। अंतरंग का अर्थ होता है किसी को भी मतलब बहुत अपने मन में रखना, या बहुत मतलब करीब होना, या बहुत उसे प्रिय होना। और बहिरंग होता है बहुत ज़्यादा प्रिय नहीं होना या दूर से उससे रिश्ता होना। अनुरक्ति का अर्थ होता है किसी से बहुत ज़्यादा लगाव रखना। और विरक्ति का अर्थ होता है सांसारिक मोह माया को छोड़ देना। और अंगीकार किसी को स्वीकार करना, और अस्वीकार किसी को मतलब स्वीकार नहीं करना। आर्य श्रेष्ठ, कुलीन, अनार्य जो श्रेष्ठ नहीं है। अल्पायु होता है कम आयु या जिसकी कम आयु होता है। दीर्घायु मतलब लंबी आयु वाला। अनुराग किसी के प्रति मतलब प्रेम या स्नेह या बहुत ज़्यादा प्रिय होना किसी चीज़ का। और विराग होता है उसे छोड़ देना, या मतलब उससे क्या ले लेना, उससे मुक्ति ले लेना, या उसे छोड़ देना। अनुकूल किसी के अनुकूल मतलब किसी के जैसे कोई होता है ना, जैसे वो होता है कोई हमारा रोल मॉडल होता है, हम उसी के अनुकूल चलते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं। तो और प्रतिकूल होता है उसके विपरीत काम करना। आतुर किसी चीज़ के लिए एकदम आतुर रहना, किसी चीज़ के लिए एकदम से मतलब तैयार रहना। और अनातुर होता है तैयार न रहना, मतलब उससे इतना मतलब शांत रहना या सौम्य रहना। आरोह होता है जब हम सीधे क्रम में किसी चीज़ को लिखते हैं। और अवरोह होता है उल्टा। आरूढ़ और अनारूढ़। आरूढ़ का क्या होता है? अनारूढ़। उत्कर्ष मतलब किसी चीज़ की कोई प्रशंसा या फिर कोई चीज़ जो है जो विख्यात हो जाते हैं उसे बोलते हैं हम उत्कर्ष। और अपकर्ष उसका विपरीत। उदयाचल वह स्थान जहाँ से कि सूर्य उदय होता है उसे बोलते हैं हम उदाचल। और अस्ताचल होता है, अस्ताचल जहाँ पर सूर्य छिपता है। उपत्यका होता है किसी भी पर्वत के नीचे की जमीन। उपत्यका किसी पर्वत के आसपास की या नीचे की जमीन। और अधिपत्यका होता है किसी पर्वत के ऊपर की समतल जमीन। और उर्वर मतलब उपजाऊ, और अनुवर मतलब बंजर। फिर ऋजु होता है सीधा, और वक्र होता है टेढ़ा। वक्र मतलब कुटिल भी टेढ़ा होता है। एकत्र मतलब किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। और विकीर्ण मतलब किसी चीज़ को फैलाना या बिखेर देना। ऐश्वर्य किसी भी व्यक्ति की, जैसे ऐश्वर्य होता है कोई विख्यात होता है, और दरिद्र होता है कोई गरीब। फिर होता है खल होता है मूर्ख या जो मतलब दुष्ट व्यक्ति होता है। और सज्जन होता है सच्चा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति।
क्षर का होता है अक्षर। अक्षर मतलब किसी चीज़ का क्या होता है, जैसे कि कोई शब्द हो उसे अक्षर बोलते हैं, उसका उल्टा होता है क्षर। गरिमा, किसी चीज़ की गरिमा मतलब अच्छा, अच्छी, और लघुमा, उसकी लघिमा उसका उल्टा। गुप्त, किसी चीज़ को जब हम किसी बात को गुप्त रखते हैं, गोपनीय रखते हैं, और प्रकट किसी चीज़ को उजागर कर देना, किसी बात को उजागर कर देना। उत्तम मतलब श्रेष्ठ, और उधम होता है शैतान, या मतलब बहुत ही शैतान कोई बच्चा होता है तो उसे बोलते हैं जैसे उद्यमी। उष्ण मतलब गर्म, और शीतल क्या होता है ठंडा। ऋणी, ऋणी का होता है उरण। और ऐक्य का अनैक्य, ऐक्य मतलब कोई एक चीज़ है, और अनैक्य मतलब बहुत सारी। कीर्ति, जिसकी बहुत ज़्यादा कीर्ति होती है, जिसका नाम होता है अपकीर्ति, जिसने की बदनामी कराई है उसे बोलते हैं हम अपकीर्ति। क्रश, क्रस का होता है स्थूल, और श्रुत का होता है अश्रुत। श्रुत मतलब सुना हुआ, अश्रुत मतलब नहीं सुना हुआ। खींचना मतलब किसी को चिढ़ाना, और रीझना मतलब किसी को खुश करना। श्रुत मतलब सुना हुआ, जो बात सुनी हुई होती है, और अश्रुत मतलब जो बात नहीं सुनी हुई है, 2 बार आ गया है। छत का होता है अक्षत, और गरल, गरल क्या होता है जहर या विष, और अमृत होता है अमृत, तो सुना ही होगा आपने, या सुधा उसे बोलते हैं। गणतंत्र का होता है राजतंत्र। गणतंत्र होता है जब लोगों का जो वो होता है, मतलब गणतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, और राजतंत्र का होता है एक राजा का शासन, राजा का शासन। तामसिक, तामसिक का होता है सात्विक, तामसिक का सात्विक। और नश्वर, नश्वर मतलब जो नाश हो जाएगा, जिसका मतलब जो चीज़ खत्म होने वाली होती है और शाश्वत होती है, जो हमेशा जीवित रहता है। घरेलू, जो घर में बना हुआ होता है, और बनैला होता है जो बाहर का या रेडीमेड होता है। तटस्थ, तटस्थ होता है निष्पक्ष, किसी की निष्पक्ष मतलब समानता, ठीक है। और पक्षपाती होते हैं जब किसी का पक्ष हम लेते हैं। दक्षिण का होता है वाम, दक्षिण, दक्षिण मतलब दायां, और वामा, वाम का अर्थ है, वाम का अर्थ है बायां, वाम का बायां। और दीर्घायु का यहाँ पर बायां है, वाम का क्या है बायां, बायां। दीर्घायु मतलब लंबी आयु, और लघु आयु, लघु काय, दीर्घ काय का मतलब बहुत लंबी आयु वाला, और लघु काय का छोटी आयु वाला। तो ये मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपकी बार बार सभी परीक्षाओं में, जिसमें हिंदी अनिवार्य, हिंदी व्याकरण आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, इन्हें आप पढ़िए बार बार, और ये इनसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीछे भी आपको मैंने महत्वपूर्ण विलोम शब्द कराए हैं, उसे भी देखिए। क्रिया, विशेषण, और क्या मतलब कि संधि, समास, ये सारे टॉपिक मैं करा चुकी हूँ, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।